हेलो गाइस, तो आज हम CSS पढ़ने वाले हैं। मैं CSS का फुल कोर्स लेकर आ चुका हूँ। पिछली वीडियोस में हमने HTML पूरा पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली प्लेलिस्ट HTML की भी आप देख सकते हो। तो क्योंकि HTML के बगैर CSS का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, CSS है HTML के लिए। तो अब चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये CSS है क्या। तो व्हाट इज़ CSS? तो कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। और यहाँ से स्टाइल का नाम सुन के आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसका काम स्टाइलिंग का है। तो यहाँ से It is used to style and design web pages such as color, layouts, fonts, animation, etc. तो यहाँ से देख सकते हो इसका काम क्या है। वेब पेजेस को डिज़ाइन करना, उनमें जैसे कि कलर्स हो गए, लेआउट हो गए, फॉन्ट्स हो गए, एनिमेशन, इन सारी चीज़ों को CSS की मदद से हम करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से नीचे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि यहाँ से HTML है, ये सिर्फ एक इंसान का स्ट्रक्चर है, ये स्केलेटन है, ठीक है, ढांचा। और HTML और साथ में जब CSS मिल गई तो ये एक खूबसूरत सा जो है आदमी बन गया है। यहाँ से देख सकते हो। तो पहले सिर्फ HTML की मदद से ऐसा दिख रहा था और CSS के साथ मिलने से इतना खूबसूरत हो गया है। तो इसी तरीके से हमारे HTML के पेजेस बहुत ही बेकार दिखते हैं, लेकिन CSS की मदद से वो बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। HTML और CSS की मदद से आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हो, पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ से इतना तो ये HTML हमने देख ली थी। तो मुझे लगता है कि ये HTML वाला फ़ोल्डर वगैरह यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ। तो यहाँ से मैं CSS नहीं तो अगर सॉरी मैं इसी को ही आपको दिखा देता हूँ। मैं इसी को फिर से ओपन कर देता हूँ क्योंकि मैं CSS हम इसी के अंदर ही सीखेंगे। तो मैं यहाँ से हमारे पास ये है, इसके अंदर जो पहले इंडेक्स वाली फ़ाइल थी, तो ये फ़ाइल थी। अभी मैं यहाँ से इस फ़ाइल को आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो ये फ़ाइल कुछ, यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, इस टाइप से ये फ़ाइल थी। अब इस चीज़ से ही हम स्टाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो CSS को लिखने का सबसे पहले हम तरीका देख लेते हैं कि CSS को हम लिखते कैसे। CSS हम 3 तरीक़ों से लिखते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनलाइन, तो ये मैंने पहले से कुछ चीज़ें कर रखी हैं, इसको अब इसलिए भी हटा ही देते हैं। और यहाँ से अब यहाँ से हम देखते हैं, जैसा कि सबसे पहले हम इनलाइन स्टाइल देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मैं आपको ये पैराग्राफ है, ये क्या है, पैराग्राफ है या ये हेडिंग टैग है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हेडिंग टैग, H1 टैग। तो अब यहाँ से मैं इसमें कुछ CSS अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर स्टाइल है, जैसे कि इसके अंदर मैं यहाँ से आपको दिखाने के लिए इसका मैं कलर दे दूँ रेड। तो यहाँ से आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से देख सकते हो इसका कलर रेड हो गया। और इसके बाद इसके अंदर और भी अगर प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर येलो, यहाँ से कुछ भी। ये अभी सिर्फ आपको दिखाने का, आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं देना कि ये टैग्स और ये प्रॉपर्टीज़ और ये कैसे लिख रहा है। ये सारा लिखने का तरीका बता दूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हो, तो ये देख सकते हो, यहाँ से इस तरीके से हम किसी भी टैग के अंदर डायरेक्टली यहाँ से CSS लिख सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं। तो वो इसी फाइल HTML फाइल के अंदर ये जो हेड टैग है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से क्लोज, और ये टाइटल है, टाइटल के नीचे आप यहाँ से एक टैग लेते हो, स्टाइल टैग है। जैसे HTML के टैग बाकी होते हैं उस तरीके से स्टाइल टैग है, और इसके अंदर आप CSS लिखते हो। अब CSS इसमें तो लिखते हो, लेकिन इसमें अब यहाँ सबसे पहले हम सिलेक्टर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सिलेक्टर, जैसे कि हमें ये जो लिस्ट है इसको स्टाइल करना है, या यहाँ से जैसे मैंने ये पैराग्राफ है, या ये मैंने जैसे आपको हेडिंग करके दिखाई थी, तो इसको अब यहाँ से तो हम डायरेक्ट स्टाइल लेके इसके अंदर स्टाइल अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ से हम वैसा लिखेंगे कि बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, और यहाँ से जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कलर रेड। तो यहाँ से अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये किसका कलर ऐड करना है और क्या करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस टैग को सिलेक्ट करते हैं कि किसका हमने कलर करना है। तो जैसे मैंने ये दिखाया था, या हम यहाँ से ये पैराग्राफ है, तो मैं पैराग्राफ सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम पैराग्राफ टैग है, इस टैग का नाम लिखें। जैसे P है, अगर H1 होता तो H1 लिखते, अगर बटन होता तो यहाँ से बटन लिखते। तो यहाँ से टैग का नाम लिखेंगे, जैसे मैं बटन लिख देता हूँ, सॉरी पैराग्राफ लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से पैरेंथेसिस में ये सारा अब हम लिखेंगे। अब जो भी इस पैरेंथेसिस में लिखेंगे वो सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ किसमें, पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ अगर जितने भी पैराग्राफ होंगे सभी पर ये अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे कि अब मैं इसका कलर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ रेड। तो यहाँ से ये देख सकते हो, यहाँ से इसका कलर रेड हो चुका है। और इसमें भी वही पैडिंग, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो ये चीज़ होगी। ये तो हमने देख लिया कि अगर हमें कोई टैग सेलेक्ट करना है, तो अभी यहाँ से टैग्स को सिर्फ टैग का नाम देना है, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के पैरेंथेसिस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ से
उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो मैं यहाँ से सॉरी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हम एक्सटर्नल CSS कैसे लिखते हैं। ये तो हमने इस फाइल के अंदर लिखी थी ना, और इनलाइन होती है वो स्टैक की डायरेक्ट इसके यहाँ से एट्रीब्यूट में ही हम यहाँ से ऐसे स्टाइल लिख के और इसके अंदर सारी CSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ से हमने इनलाइन और इंटरनल देख लिया, अब एक्सटर्नल देखते हैं। एक्सटर्नल का मुराद ये है कि हम एक नई फाइल बनाते हैं CSS के लिए और उसको यहाँ से लिंक करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके एक फाइल बना देता हूँ, जैसे कि इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इंडेक्स, जैसे मैं रख रहा हूँ .css या आपने यहाँ से लाजमी लिखना है .css। तो ये .css लिखोगे तभी ये CSS फाइल बनेगी। तो अब इसको लिंक करना है। तो जैसे ये मैंने स्टाइल है, इसको मैं Ctrl+X कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से जाके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये वही पैराग्राफ है, यहाँ से सॉरी इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो वही स्टाइल है, लेकिन अभी यहाँ से मैंने लिंक नहीं किया हुआ, तो यहाँ से हमें ये पैराग्राफ के में कोई स्टाइल अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इस फाइल को इसके साथ लिंक करना है। तो लिंक करने की इसी हेडिंग के हेड टैग के अंदर ही यहाँ से हमारे पास एक होता है लिंक टैग। ठीक हो गया, ये लिंक टैग है, इसमें ये स्टाइल शीट लेता है और href में यहाँ से आप अपनी फाइल का पा देते हो, जैसे कि // यहाँ से index.css। अगर मेरा कोई फोल्डर के अंदर होती तो मैं / फोल्डर का नाम फिर / और इसका नाम देता। तो ये मैंने पाथ दे दिया इसका, क्योंकि ये सेम एक ही फोल्डर में सभी फाइल्स पड़ी हैं, तो इसलिए मैंने / और फाइल का नाम दे दिया। तो यहाँ से ये आ चुकी है। अब यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ से देख सकते हो स्टाइल अप्लाई हो गया। तो ये चीज़ बहुत ही एक्सटर्नल का ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है तो सारा कोड एक ही फाइल में लिखना, HTML और प्लस CSS भी, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम अलग से फाइल बनाते हैं। ये हमने देख लिया। अब इंटरनल और एक्सटर्नल इनलाइन ये सारे CSS को हमने देख लिया कैसे करते हैं। अब यहाँ से मेन चीज़ आती है कि हम यहाँ सेलेक्टर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अगर किसी टैग को आपने वो करना है, जैसे ये अभी यही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ से P की जगह H1 कर देता हूँ तो ये H1 पर अप्लाई हो जाएंगी। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, जैसे ये H1 पर अप्लाई होगी। और अगर यही मैं यहाँ से इस पर अप्लाई करूँ, इस बटन पर करूँ, इस पर, तो मैं यहाँ से आपको दिखाई देता हूँ। जैसे मैं बटन पर करता हूँ, तो यहाँ से मैं बटन पर करता हूँ, तो यहाँ से आपको देख सकते हो ये बटन पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम बटन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस पर करना चाहे उस टैग का यहाँ से नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस से, उसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से एक मसला है, जैसे कि ये बटन है, अगर मैं यहाँ से एक और बटन बनाता हूँ लेट्स स्टार्ट नाम करके, तो ये यहाँ से ये ऊपर ये बटन और ये देख सकते हो दोनों में एक ही स्टाइल आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसमें अलग स्टाइल देना चाहूँ और इसमें अलग स्टाइल देना चाहूँ तो फिर यहाँ से मसला आता है। इसलिए हम डायरेक्टली टैग को इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ से जैसे कि आपको याद होगा तो मैंने आपको ID और क्लासेस बताया था, तो यहाँ से हम क्लास भी दे सकते हैं जिसके btn1, और इसमें यहाँ से क्लास दे दें btn2। ठीक हो गया। अब btn1 और btn2 ये क्लासेस आ गई। तो अब यहाँ से इस क्लासेस को कैसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से बटन को हटा के इसी जगह पर डॉट और क्लास का नाम btn1 जैसे लिखता हूँ, तो ये सिर्फ btn1 जिसकी भी क्लास होगी उस पर अप्लाई होगा। जैसे इस क्लिक मी वाले बटन की क्लास btn1 थी तो इसकी btn2 थी, तो बाकी किसी पर भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उसी टैग पर होगा जिसकी क्लास जो है btn1 होगी। यहाँ से देख सकते हो, और क्लास यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से जिसकी क्लास btn1 होगी उसी के ऊपर ही ये अप्लाई होगा। अब btn2 का था तो यहाँ से मैं btn2 क्लास ऐड कर देता, तो यहाँ से जैसे इसमें से हट के इसके, क्योंकि इसकी क्लास है, और ये मैं अगर क्लास btn2 की बजाय अगर मैं यहाँ से जाता हूँ यहाँ से हेडिंग टैग में या पैराग्राफ में जाता हूँ और इसमें इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ से टेक्स्ट दे देता हूँ, या कुछ भी आप यहाँ से पैराग्राफ जो भी देना चाहो दे सकते हो। और यहाँ से डॉट लगा के टेक्स्ट लिखना है, यहाँ से खाली टेक्स्ट नहीं लिखना, खाली सिर्फ टैग को सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ से देख सकते हो इसके अंदर अप्लाई हो गई। इस तरीके से आप जो है कुछ इस तरीके से हम जो है टैग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं IDs। और अब ID का भी देख लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ से ये है इसकी ID हमें देनी, तो ID को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ID को सिलेक्ट करने का तरीका अलग है। तो ये हेडिंग है, तो मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ, और ये ID है, क्लास नहीं है। तो अब इसको डॉट करके नहीं लिखेंगे बल्कि इसको ऐसे हैशटैग और उसके बाद जो भी ID का नाम होगा हेडिंग, तो ये अब तो हैशटैग करके हेडिंग या जो भी ID का नाम होगा वो होगा। तो अभी मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, जैसे जैसे इसके बाद ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। तो आज हमने बेसिक यहाँ से देखा है जैसा कि CSS क्या है, उसको CSS इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, और यहाँ से सिलेक्टर भी हमने CSS में देख ली, क्योंकि सिलेक्ट करके ही टैग को तो स्टाइल करना है। तो प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले ये प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से देख भी सकते हो। कलर के लिए ये होती है, बैकग्राउंड कलर के लिए, लेकिन ये मैं बाद में अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अब हमने बेसिक यहाँ से कर लिया है कि कैसे हम जो है CSS को लिंक करते हैं, और इंटरनल, एक्सटर्नल और सिलेक्टर को देख लिया है। अगली वीडियो में हम जो CSS की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे।